हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का CBSE 2025-26 सिमिलर ट्रायंगल। जो एक तो हम बता चुके थे तुम लोगों को, बेसिक थ्योरम। अब हमारे पास आ जाएगा क्राइटेरिया, जो कि एकदम ब्रीफ में पढ़ेंगे। क्या क्या क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करते हैं। तो 4 क्राइटेरिया है एक्चुअली। बोलो, अगर 2 ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, दोनों का नेमिंग कर देते हैं। एक को कर देते हैं ABC और दूसरे को कर देते हैं DEF। ये बेसिक बातें हैं, पहले भी बता चुके हैं कि सिमिलर एक जैसा होता है। तो ये पहला शर्त है कि सिमिलरिटी का, कि क्यों एक जैसा होता है। इफ ऑल द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू ऑल द अदर्स करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब किसी एक ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल ABC है, इसका साइड AB प्रोपोर्शनल है, सारे साइड प्रोपोर्शनल हो जाए। AB बाई DE इक्वल्स टू BC, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, EA। और तीसरा AC है, तो AC का करस्पॉन्डिंग क्या है, DA। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो हो जाता है तो हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर का साइन, ट्रायंगल DEF, और क्या यहां लिखेंगे, बाई SSS क्राइटेरिया। डेफिनेशन कैसे करेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। इफ ऑल द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल are proportional to the all corresponding other sides of other triangle, then it is known as the triangles are similar according to SSS criteria. अब सेकंड में चले जाते हैं। यहाँ पे भी SAS आता है। तो अगर 2 साइड प्रोपोर्शनल है, 2 साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग, AB प्रोपोर्शनल DE इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो सेम हो जाता है, BC इक्वल्स टू EF, एंड दोनों का एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। तब हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ABC। सेम चीज लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF बाय कौन सा क्राइटेरिया, SS। पहले हम ब्रीफ में ये सब कर दे रहे हैं। थर्ड है AAA, मींस ऑल द एंगल्स आर इक्वल, all corresponding angles of one triangle are equals to all corresponding angles of other triangle. That means angle A equals to angle D. Then comes angle B. देखो यहाँ एक साइड एक सिंगल है, तो ये दोनों बराबर हो गया। डबल है तो एंगल B, ये तो इसका था, ये क्राइटेरिया का था ये। अब इसको अलग कर दे रहे हैं। एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल A है। एंगल C इक्वल्स टू एंगल A। तो बस यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम AAA क्राइटेरिया। और अगर AAA आ गया तो AA कर दो, AAA करने की जरूरत पड़ती नहीं है, हम लोग कोई 2 एंगल को बराबर दिखा देते हैं। तो ये हमारा था सिमिलरिटी का क्राइटेरिया। अब इसके बेसिस पे हम लोग चले जाएंगे कहाँ, हम लोग चले जाएंगे NCERT के कुछ क्वेश्चन से, जिनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, आगे हम प्रोसीड करेंगे उसके बाद। चल, तब तुम्हारे सामने NCERT का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था उसको हम कन्वर्ट कर दिए। गिवन है कि ODC सिमिलर OBA। देखो अगर ये है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल BOC का वैल्यू दिया हुआ, BOC का वैल्यू 125। CDO का वैल्यू दिया हुआ, CDO 70 डिग्री है। तुमको पता करना है DOC कौन सा, ये वाला एंगल। फिर दूसरा मालूम करना है DCO, तो ये वाला एंगल। और तीसरा मालूम करना है OAB, तो ये वाला एंगल। सीधे सॉल्यूशन में जाते हैं। क्राइटेरिया तो यहाँ दिया हुआ है, इसलिए कोई क्राइटेरिया का जरूरत ही नहीं है, यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया है। तो यहाँ लिख देंगे वही जो दिया हुआ, ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। पढ़े हैं ना कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, दोनों के साइड प्रोपोर्शनल होते हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं, सो एंगल ODC इक्वल्स टू एंगल OBA। तो यहाँ था ना, यहाँ OBA तो नहीं निकालना, अच्छा OA भी निकालना है, तो पहले हम लोग OBA निकाल दिए।
तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री। हमें पता करना है ओ ए बी। चलो उसके पहले भी हम लोग चले जाते हैं, डी ओ सी मालूम करना है। तो डी ओ सी हमारे पास ये वाला है। हम लोग एक लाइन पे पढ़े हैं कि अगर ऐसे एंगल होता है तो दोनों लीनियर पेयर हो जाता है। तो देखो ये ऐसा ही सेम बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, नाउ की जगह पे लिख देंगे एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी, दोनों मिला के क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और इसका एक ही रीजन हम लिखते हैं लीनियर पेयर। बीओसी का वैल्यू दिया हुआ है 125 डिग्री, डीओसी का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, इसी को तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, डीओसी का वैल्यू निकल जाएगा हमारा 180 माइनस 125, 1055 725 55 डिग्री। देखो एक आंसर हम यहीं पे लिख दिए और यहाँ पे अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो जिससे टीचर की नज़र में आ जाए। इसको हटा देते हैं, हमारा एक एंगल निकल गया। दूसरा डीसीओ मालूम करना है। तो देखो एक एंगल तो ये निकल गया, तो इसको क्यों ना निकाल लें इन एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब यहाँ लिख देते हैं नाउ बाई, सिंपल सा लिखते हैं ए एस पी विच इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल डीओसी का वैल्यू लिख दिए प्लस ओडीसी का वैल्यू लिख दिए प्लस एंगल डीसीओ का वैल्यू लिख दिए इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। डीओसी अभी हम लोग निकाले, डीओसी का वैल्यू अभी आया यहाँ पे 55 डिग्री प्लस ओडीसी का वैल्यू गिवन है 70 डिग्री प्लस डीसीओ 180 डिग्री। ये दोनों ऐड होके 125 हो जाएगा। इसको ले जाके उधर हम लोग माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डीसीओ इक्वल्स टू 180 माइनस 55 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 125 डिग्री। हम गलत किए, ये गलत हुआ। ये 55 प्लस 70 यहाँ 125 माइनस होना था, तो यहाँ पे आ गया 55 डिग्री। यहाँ पे भी अंडरलाइन करके लिख देंगे आंसर। तुम्हें अलग अलग आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, एक आंसर तुमने यहाँ लिख दिया, डीओसी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। चलो ये कंप्लीट, डीसीओ का वैल्यू मालूम हो गया। क्या इसको भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा? नहीं। अब लिखते हैं सिंस ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर का साइन थोड़ा अच्छे से, सिमिलर ट्रायंगल ओबीए, तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल हो जाएगा। तो एंगल कौन सा है? ये दिस एंगल डीसीओ है इक्वल्स टू एंगल ओएबी, और यही ओएबी फाइंड आउट करना था इक्वल्स टू, इसका कितना वैल्यू आया 55 डिग्री। आ गया 55 डिग्री आंसर। देखो कितनी आसानी से निकल गया। ये हमारा, हम तो इसको सिर्फ इसलिए बना दिए थे यहाँ पे, ये पहला वाला ओडीसी है, ओडीसी इक्वल्स टू ओबीए 70 डिग्री, जिससे पता चले कि यहाँ पे ये है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम दूसरे क्वेश्चन को वहाँ लिख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। चलो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे दिया है क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। देखो एंगल 2 इतना में है, और जब भी हमें प्रूफ दैट आता है तो उसको हम लोग लिखते हैं प्रूफ। यहाँ लिखते हैं हम लोग, शुरुआत करेंगे 1 और 2 से। यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं, अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे एंगल 2 का यहाँ हो जाएगा पी क्यू, 1 का अपोजिट हो जाएगा पी आर। यहाँ लिख देंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ था गिवन, उसी को लिख देंगे क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर। पी आर किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल है, तो पी आर को चेंज कर देंगे। तो क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी, पी आर को चेंज करके पी क्यू कर दिए। क्यों? देखो क्यू आर बाई क्यू एस है तो क्यू टी बाई क्यू पी हो गया या पी क्यू हो गया।
तो देखो दो साइड अगर किस दोनों ट्रायंगल पी क्यू एस ले लिए, पी क्यू एस यहाँ ले लिए और टी क्यू आर ले लिए, टी क्यू आर। तो देखो इस पी क्यू एस का साइड क्यू एस और टी क्यू आर का साइड क्यू आर, इसको अभी ऑपोजिट करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे। और जब पहले बड़े ट्रायंगल का दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चले जाते हैं यहाँ पे, इसको जस्ट ऑपोजिट, हाँ क्या लिख देंगे, क्यू एस बाई क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू बाई क्यू पी। देख लो, क्यू एस बाई क्यू आर इक्वल्स टू क्यू पी या पी क्यू बोलो बाई क्यू टी, यहाँ क्यू टी हो गया। और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन था, तो कौन सा क्राइटेरिया, देखो यहाँ क्राइटेरिया फॉलो होता है। सो बाई एस एस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था, पी क्यू एस, सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, और लास्ट में लिख देंगे हम लोग वेरीफाइड। ये हो गया तुम्हारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, हम यहाँ से हट गए हैं। चल हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है, गिवन है जैसा कि बुक में था उसको हम कन्वर्ट कर दिए हैं। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ए बी सी एंड ए एम पी कर देते हैं। ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट, इसको कर देते हैं बी एंड एम। ए बी सी बी पे राइट एंगल है, ए एम पे राइट एंगल है। प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। बड़ा सिमिलर सर। देख लो एक चीज़ ध्यान देना कि अगर ये दोनों हो जाएगा तो जब हम लोग जानते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो बड़े अच्छे से दिया हुआ है यहाँ सी ए है, सी ए तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए, देखो दिया है पी ए। यहाँ बी सी दिया है तो यहाँ एम पी देगा, देखो एम पी दे दिया। यहाँ प्रूफ डायरेक्टली हम लोग चले जाते हैं। प्रूफ में क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, इन ट्राइंगल्स, यहाँ एस डाल दिए, ए बी सी एंड ए एम पी। एकदम सबसे आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ एंगल ए बी सी है इक्वल्स टू एंगल ए एम पी, रीजन भी लिख देंगे, ईच 90 डिग्री, दोनों का दोनों 90 डिग्री। अब ढूंढो, यहाँ पे बड़ा आसान है, दोनों में एक चीज कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन, ए बी सी में भी ए कॉमन है, ए एम पी में भी ए कॉमन है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, और यहाँ लिखती है कॉमन। इसलिए हम इस क्वेश्चन को किए कि इस क्वेश्चन को समझने के बाद ए क्राइटेरिया ही ज़्यादा यूज करना है, ट्रिपल ए नहीं यूज करना है। यहाँ लिख देना है बाई ए क्राइटेरिया लिखो, चाहे ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, ये हो गया वेरीफाइड या प्रूव्ड लिख दिए। देखो पहला हमारा प्रूव हो गया। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ये तो सिंपल सा, यहाँ सिंपली लिख दिया सी ए और पी ए इक्वल्स टू, यहाँ दिया बी सी बाई एम पी, हेंस यहाँ लिख दिया वेरीफाइड। ये मतलब समझ लो कि सबसे सिंपल है। यहाँ हम लोग डबल ए क्राइटेरिया, हम यहाँ से हट जा रहे हैं, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलो हम तुम्हारे लिए क्वेश्चन ही लिख दिए हैं। क्या है क्वेश्चन, साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, ए बी बी सी पूरा, मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू दिस पी क्यू क्यू आर एंड पी एम मीडियन। प्रूव करना है ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है। इसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये मीडियन होता है। मीडियन इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, मतलब ये बी डी और डी सी दोनों इक्वल हो जाएगा। पी एम मीडियन है तो क्यू एम इक्वल्स टू एम आर। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली यहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पहले लिख देते हैं। पहला तो यहाँ गिवन है प्रोसेस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सिंस ए डी और पी एम मीडियन है तो ए डी इज मीडियन है, सो क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू हाफ बी सी। एंड सिमिलरली
PM इज मीडियन है, अगर PM मीडियन है तो क्या हो जाएगा, QM इक्वल्स टू MR, QM इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू हाफ QR। अब गिवन के अनुसार क्या हो जाता है कि सिंस यहाँ पे हो जाता है, गिवन है कि AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR इक्वल्स टू AD बाई PM। ये तो हमारा गिवन था, तो हम लोग यहाँ चेंज कर देते, AB बाई PQ इक्वल्स टू BC को लिख देते हैं। BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC है BD तो इसका हाफ है ना, तो 2 यहाँ पे हाफ BC कर देते हैं और इसको हाफ QR कर देते हैं। AD बाई PM को ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे अगला रेशियो क्या आएगा, AB बाई PQ इक्वल्स टू हाफ BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा, और हाफ QR का वैल्यू क्या हो जाएगा, QM हो जाएगा, और ये AD बाई PM। अब ध्यान दो तो कौन सा ट्रायंगल हम लोग सिमिलर किए, दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बाई SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM। ऐसा क्यों किया हम लोग, इसलिए किए कि जब ये दोनों सिमिलर हो गया तो दोनों का एक एंगल बराबर हो जाएगा, एंगल B, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल Q। अब इसी के मदद से हम लोग इसको सिमिलर प्रूव करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, जो गिवन है उसको लिख दिए, AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR। हो गया ना। अब अगर उसमें करते हमारे पास तीसरा तो कंडीशन ही नहीं आ रहा था, तो दो साइड प्रोपोर्शनल हो गए, दिस साइड बाई दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड बाई दिस होल साइड बाई दिस होल साइड, और दोनों के बीच का एक एंगल बराबर हो जाएगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। और यहाँ लिख देंगे बाई कौन सा क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC, थोड़ा ट्रायंगल यहाँ लिखने में अच्छा नहीं बन रहा है, ABC सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, PQR। यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो बच्चों ये आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के क्लास में हम इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। जिसको अगर पाउज करके लिखना है, इसका ये लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो ले सकते हो तुम लोग। आज की क्लास में इतना ही करते हैं सिमिलर ट्रायंगल का, और भी तुम लोगों के सामने लेसन आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तुम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। आशा है कि तुम लोगों को पसंद तो आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो डाउट सेक्शन में यहाँ पे हाफ ऐसे कर देते हैं, हाफ ठीक से नहीं दिख रहा है। अगर कोई भी डाउट दिक्कत होता है तो हमको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का नंबर या क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हो, या पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, मेरा नंबर तो है ही। तो आज का क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं बच्चों, फिर अगले दिन मिलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के साथ ही। अभी तो बहुत सारा चीज़ होना बाकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना बाकी है, फिर कोऑर्डिनेट होना बाकी है। तो पहले तो सिमिलर ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बच्चों, गुड बाय, वी विल मीट अगेन in the next similar triangle class. Till then, again, back goodbye and thank you for watching.